साथियों नमस्कार। क्या हाल चाल है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी होगी। बचपन से हम यह कहानी सुनते आए हैं कि खरगोश और कछुए की रेस हुई। उस रेस में खरगोश को कछुए ने हरा दिया। इस कहानी में अब 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। वो कहीं मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि खरगोश और कछुए की कहानी में जो 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं वो क्या हैं। ऐसा हुआ, खरगोश की और कछुए की रेस हुई। खरगोश को अपने तेज दौड़ने पर बड़ा अभिमान था और वो सोचता था कि उसके बराबर तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता, वो हर रेस जीत जाएगा। उसने ऐसी बात बार बार कछुए के सामने कही। कछुए को एक दिन गुस्सा आया, उसने कहा चल रेस कर ले। जब कछुए और खरगोश की रेस हुई, खरगोश ने कछुए की कोई हैसियत ही नहीं समझी। उसने सोचा कि खरगोश के सामने कछुआ क्या है, कुछ भी नहीं, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। जब तक ये अपनी खोल से अपने हाथ पैर मुंह बाहर निकालेगा तब तक तो मैं रेस दौड़ के जीत लूँगा। इतना उसे अपनी दौड़ पर अभिमान था। कछुए की और खरगोश की जब रेस हुई, खरगोश बहुत तेज दौड़ा और जब उसने देखा कि कछुआ तो बहुत ही पीछे है और उससे इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि वह जब चाहेगा जैसे चाहेगा वैसे अपनी रेस जीत सकता है, कछुए की उसके सामने हैसियत ही क्या है। ऐसा सोच सोच के ओवर कॉन्फिडेंस में वह बैठा बैठा आराम फरमाने लगा और धीरे धीरे उसको नींद आ गई। दूसरी तरफ कछुआ चलता रहा और अंत में उस जब चलता रहा तो वह रेस को जीत गया। कछुआ रेस जीत गया और खरगोश सोया रह गया। जब यह बात समाज में फैली, जानवरों के समाज में फैली कि खरगोश रेस कछुए से हार गया, तो खरगोश की बड़ी इंसल्ट हुई। लोग उसकी मजाक बनाने लगे। जो उनका समाज था, जानवरों का समाज, वहाँ खरगोश की बड़ी मजाक बनने लगी। इस मजाक को खरगोश सहन नहीं कर पाया। यहाँ से 2 एडिशन है इस कहानी में, मुझे अच्छे लगे, कहीं मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा आपके साथ भी जरा शेयर कर लें। खरगोश के अंदर बड़ा गुस्सा आया, उसे अपनी इंसल्ट फील हुई। उसने अपनी हार का मंथन किया। उसने सोचा, उसने यह मंथन किया कि शुरू में तो वह तेज दौड़ा और उसे बहुत ही अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उसने कछुए की कोई गिनती नहीं समझी, उसकी कोई हैसियत ही नहीं मानी और वह आराम से सो गया और उसे नींद आ गई, जिस कारण से कछुए को जीतने का मौका मिल गया। वह दोबारा गुस्से में जानवरों के समाज के पास गया और उसने अपने जानवरों के समाज से प्रार्थना की कि मैं एक बार और कछुए के साथ रेस करना चाहता हूँ। आप लोग कछुए के साथ मेरी रेस आयोजित कराइए। कछुए से बात की गई। कछुआ तो पहले मुकर गया, कहने लगा मैं एक बार रेस जब जीत गया हूँ, दोबारा मैं क्यों खरगोश के साथ रेस करूँ। लेकिन जब खरगोश ने अपने समाज में, जानवरों के समाज में बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी बहुत इंसल्ट हो रही है और मैं एक बार और रेस कछुए के साथ करना चाहता हूँ, तो जानवरों के समाज ने उनकी रेस आयोजित करवा दी। दोबारा से जब खरगोश और कछुए की रेस हुई, इस बार खरगोश बिल्कुल सचेत था, जागरूक था। वो अपनी इंसल्ट दोबारा नहीं कराना चाहता था, इसलिए तेज दौड़ा और उसने कछुए को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। यह देख करके खरगोश बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी अपने समाज में बड़ी इज्जत भी होने लगी कि वह तेज दौड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ कछुआ मन ही मन बड़ा परेशान हो गया, उसे अपनी इंसल्ट फील हुई। उसने सोचा कि जो रेस में एक बार जीत चुका था, उस रेस को मैं हार गया हूँ। इसका मतलब तो यह है कि जो धीरे चलता है और जो परिश्रम करता है लेकिन धीरे चलता है, उसकी तो जीवन में हमेशा हार हो जाएगी। उसने अपनी हार पर उसने भी मंथन किया, चिंतन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि जैसे खरगोश को प्रकृति ने, नेचर ने तेज दौड़ने का गुण दे रखा है, ऐसी कुछ न कुछ गुण प्रकृति ने उसको भी दे रखा होगा। अगर वह इस बात का आइडिया लगा ले कि प्रकृति ने उसको ऐसी कौन सी विशेष योग्यता दे रखी है जिसके कारण वह जीवन में सफल हो सकता है, तो वह खरगोश से भी जीत सकता है। ऐसा वह सोच ही रहा था, उसको एक आइडिया उसके मन में आ गया। वह भी जानवरों के समाज के पास गया और उनसे उसने प्रार्थना की कि मैंने एक बार खरगोश से रेस जीत रखी है और जीती हुई रेस में हार गया हूँ, अब मैं दोबारा से खरगोश के साथ रेस करना चाहता हूँ, आप लोग हमारी रेस को आयोजित करवा दीजिए।
जब खरगोश ने यह बात कछुए की बात सुनी तो वह बहुत देर तक पहले तो हंसता रहा और कछुए से बोला, कछुए भाई, वे दिन अब बीत गए जब खरगोश रेस में सो जाया करते थे। अब तुम कैसी भी रेस करो हार ही जाओगे, क्योंकि अब मैंने रेसों के बीच में, दौड़ों के बीच में सोना छोड़ दिया है। मैं बहुत जागरूक हो गया हूँ। कछुए ने कहा, नहीं, मैं तो रेस को हर हालत में जीतना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बार दोबारा से दौड़ आयोजित करवाना चाहता हूँ, लेकिन शर्त मेरी यह है कि जो दौड़ का जो रास्ता है, जो ट्रैक है, उसको मैं चुनूंगा कि किस रास्ते पर रेस होगी। खरगोश बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसने सोचा, ये कछुआ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने कहा, कछुए भाई, आप कोई भी रास्ता चुन लीजिए, पहाड़ का रास्ता चुन लीजिए, मैदान का रास्ता चुन लीजिए, जो रास्ता आपको पसंद है वो रास्ता आप चुन लीजिए। मैं आपके साथ दौड़ करने को तैयार हूँ, क्योंकि कछुए की मेरे सामने कोई हैसियत है नहीं। इसलिए मैं आपको फिर समझाता हूँ, रेस मत करो, बहुत बुरी तरीके से हार जाओगे। कछुए ने कहा कि मेरी एक ही शर्त है कि रास्ता मेरा चुना हुआ होना चाहिए। खरगोश ने बिना दिमाग लगाए ही कह दिया, हाँ हाँ, जो रास्ता आप चुनना चाहो वो रास्ता चुन लो, मैं आपके साथ रेस करने के लिए तैयार हूँ। खरगोश ने जब यह बात ओवर कॉन्फिडेंस में कही, बिना दिमाग लगाए कही, तो समाज के सामने तय हो गया कि दौड़ का जो ट्रैक है उसको कछुआ बताएगा। कछुआ ने रास्ता तय कर दिया। उस रास्ते पर खरगोश और कछुए की फिर से दौड़ हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, लेकिन कुछ दूर जैसी वह दौड़ा, उसे रास्ते में एक नदी दिखाई दी। अब उसका दिमाग चकराया कि इस नदी को कैसे पार करें। जहाँ से नदी बह रही थी वह उस ओर भी बहुत दूर तक भागा, और जहाँ वो नदी जा रही थी उस ओर भी बहुत दूर तक भागा, लेकिन कहीं से भी उसे उस नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो वह बड़ा निराश होकर के नदी के किनारे बैठ गया। तभी धीरे धीरे जाल में कछुआ भी पहुंच गया। कछुआ ने खरगोश को देखा और हल्का मुस्कुराया। वह नदी के अंदर घुस गया। शुरू में तो लगा कि कछुआ पानी में बह गया है, कहीं खो गया है, लेकिन बाद में कुछ देर बाद खरगोश ने देखा कि वह नदी को पार करके दूसरी तरफ निकल गया है और अपनी रेस के जो उसका ट्रैक है उसमें आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे उसने रेस को जीत लिया है। इसलिए यह कहानी यह संदेश देती है कि प्रकृति ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी योग्यताएं दी होती हैं। अगर उन योग्यताओं को हम पहचान लें तो हम जीवन की कोई भी रेस को जीत सकते हैं। जो कछुआ, खरगोश के सामने कुछ नहीं है, अगर वह अपना चुना हुआ ट्रैक निश्चित कर रहा है तो जीत कछुए की ही हो रही है। इसलिए प्रकृति ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं दे रखी हैं। हमें उन विशेषताओं को समझना है और उन्हें पुरस्कृत करना है, तो वास्तव में व्यक्ति जीवन की रेस को जीत सकता है। यही इस कहानी से संदेश मिलता है। मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी।